हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं उज्जैन और उसके लिए मैंने कैब कर ली है और कैब मैंने की है हज़रत निज़ामुद्दीन से की और वहीं से ही हमारी ट्रेन है जिसका नाम है शान भोपाल। सो अभी हमने ट्रेन तो कर ही ली है और मेरी बेटी सीधा ऑफिस से वहीं पहुंचेगी हज़रत निज़ामुद्दीन। और मैंने कैब कर ली है तो मैं कैब से जा ही रही हूँ। बड़ी मुश्किल से कैब हुई थी क्योंकि फ्रेंड्स ये होली का दिन था, तो बिल्कुल जिस दिन रंग खेलते हैं होली उसी दिन मैं जा रही हूँ उज्जैन। तो फाइनली मैं यहाँ उज्जैन रेलवे स्टेशन पे पहुँच गई हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। और देख रहे हैं आप यहाँ का कैसा नज़ारा है। भीड़ भी अच्छी खासी हो रही है, लोग भी अच्छे खासे हैं यहाँ। तो हम अब करते हैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार। पता नहीं फ्रेंड्स, मैंने माइक भी लगाया और माइक में क्या टेक्निकल इशू आया कि उसमें आवाज़ आ ही नहीं रही थी। और मुझे लगता है मेरी ही गलती हो गई है, मैं बार बार माइक को ऑन ऑफ़ करना भूल जाती हूँ। जैसे मुझे बोलना है जिस टाइम पर, उस टाइम मैं माइक को ऑन नहीं कर पाई। आई थिंक इसको ट्राई करते हैं दोबारा से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो आपको तो पता ही है ना, दिक्कत तो आती ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना, उसकी आदत डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी हो सकता है फ्रेंड्स, लंबी वीडियो हो सकती है, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। उज्जैन में जाके आप काल सर्प दोष की पूजा कैसे करवा सकते हैं, कितने खर्चे में करवा सकते हैं, मंगल दोष की पूजा करवा सकते हैं, कितने खर्चे में करवा सकते हैं और कहाँ से करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। प्लस मेरी यहाँ पे ट्रेन आ गई है और ये देखिए मैं ट्रेन में चढ़ भी गई हूँ। पूरी ट्रेन खाली है फ्रेंड्स, साथ में लाइटें भी बंद हैं। ये देखिए सारी लाइटें बंद हैं, अभी ट्रेन के अंदर कोई नहीं चढ़ा है। सबसे पहले मैं ही चढ़ गई हूँ, मुझे ज़्यादा जल्दी थी। और बस सामान लेके आते हैं अपना। यहाँ पे देखिए हम ना सेटल भी हो गए हैं, बैठ गए हैं मतलब ट्रेन में। और करेंगे अब थोड़ी बहुत मस्ती, क्योंकि ट्रेन में मस्ती करने के लिए हमें खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होता है, यानी एक पिकनिक, एक पार्टी बनती है। तो मैंने ले ली थी यहाँ पे पनीर भुजिया जो बीकानो की थी, और साथ ही साथ मैंने लिए है चिप्स। टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है इंसान को ना। और मेरा फेवरेट लिया मैंने लिटिल हार्ट, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ आलू भुजिया, जो मोस्टली लोगों को पसंद आती है बट मुझे नहीं आती, क्योंकि इसमें लहसुन की मुझे स्मेल आती है, इसलिए ये मुझे कम पसंद है। सब जने कहने लगे कि ये ले लो, तो वो भी ले लिया। साथ ही साथ मैंने ले ली कोल्ड ड्रिंक और रेल का मतलब पानी, यानी रेल नीर, वो भी हमने ले लिया। अब हम करते हैं इसको एंजॉय। साथ ही साथ सोच रहे हैं डिनर भी कर ही लेते हैं। ये देखिए मैं लेके आई थी घर से आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी और मिक्स वेज पुलाव। जो मैंने पेरी पेरी राइस बनाए थे वो, क्योंकि मेरे बच्चों को वो बहुत पसंद है, तो मैं वही लेके आई थी पेरी पेरी राइस मेरा। साथ ही सैलेड भी है इसके साथ। और अब हम करते हैं इसको एंजॉय आपसे बात करते करते। और मैंने अपनी बेटी को लगा के दे दिया है, वो उसको खा रही है, उसको एंजॉय कर रही है, क्योंकि वो ऑफिस से आई थी, उसको भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो उसको मैंने खाना दे दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम की साइड गई और मुझे क्या दिखा कि टॉयलेट के अंदर 200 रुपीज़ का नोट पड़ा है। ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी पैसों की भी बेकदरी होती है। फ्रेंड्स, इंसानों की तो छोड़ो, पैसों की भी बेकदरी होती है। मैंने तो पहली बार पैसों को इस तरीके से पड़ा देखा, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फेंका है। लेकिन पता है, कई लोग कह रहे थे नकली है, असली है, मुझे नहीं पता, बट मुझे तो दूर से असली ही लग रहा था। तो ये नोट ऐसे पड़ा है इधर। ये देखिए, ये ताला लगा रहे हैं, यानी लॉक लगा रहे हैं, मिनी लॉक आता है वो लगा रहे हैं सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। अब पता नहीं कितना सेफ़ है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। बड़ा क्यूट, मगर ये जो लॉक है स्मॉल वाला, ये है बड़ा क्यूट सा। अब ये इसमें खुद में कितनी जान होगी। तोड़ने वाले तो कुछ भी कर लेते हैं, घर की तिजोरियां तोड़ लेते हैं, ये तो बैग में छोटा सा लॉक है, क्या ही कर लेगा ये।
तो यहाँ मेरी बेटी आके अपनी सीट पर लेट गई है क्योंकि वो सुबह की थकी हुई थी। तो हमने उसको कहा कि तुम लेटो, आराम से आराम करो, अपना फ़ोन चलाओ, जो मर्ज़ी करो, अब अपना रेस्ट कर लो क्योंकि पूरी रात ट्रेन चलनी ही चलनी है और सुबह 7:30 तक हमें ये ट्रेन छोड़ देगी। 6:30-7 बजे तक छोड़ देगी ये हमारे को। और मैं भी अपनी सीट पे आ गई हूँ। बेडशीट हमने बिछा ली है अपनी अपनी सीट पर और चल रहे हैं। अब ट्रेन भी अभी चल दी है ट्रेन। और फ्रेंड्स पता है क्या है, जो हम उज्जैन जा रहे हैं ना, उज्जैन जाने का मकसद ये है क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मांगलिक दोष की पूजा कैसे होगी, कालसर्प दोष की पूजा कैसे होगी या जो भी है। क्योंकि पता है बहुत दिक्कत आती है हमें कि जब नॉलेज नहीं होती ना तो लोग बाग हमें ना लूट लेते हैं। तो मैं आपको पूरा ये बताने वाली हूँ कि आप कहाँ जाएंगे और पूजा कैसे करवाएंगे और सस्ते दामों में कैसे हो सकती है। सो मैं आपको टाइम दिखाने की कोशिश कर रही थी तो मुझे टाइम दिख ही नहीं रहा था क्योंकि जो घड़ी है वो मुझे दिख ही नहीं रही थी, हाथ टेढ़ा करके भी। तो 8:45 के आसपास, वो 9:10 के आसपास का टाइम था ये। तो इसी तरीके से और बहुत हेक्टिक हो रहा था तो मैंने सोचा ऐनक भी उतार ही देती हूँ क्योंकि ऐनक उतारना भी बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं अब आगे। तो अब हम पहुंच गए हैं सीधा भोपाल। हम भोपाल में उतर गए हैं। ये टाइम है हमारा 7 बजे का, जो कि हम सुबह 7 बजे का टाइम है और हम उतर चुके हैं। सब अपना पूरा लगेज वगैरह हमने उतार लिया है। अभी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और क्योंकि हमने भोपाल तक की ही ट्रेन की थी, अब हमें जाना है उज्जैन। तो फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी उज्जैन 8:30 बजे। तो हम उस वाली ट्रेन से जाएंगे अब सीधा उज्जैन और हम फाइनली उज्जैन वाली ट्रेन में भी बैठ गए। तो ये देखिए और भोपाल से उज्जैन के लिए हम रवाना हो गए हैं। और थोड़ी सी दिक्कत आई वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। एक्चुअल में क्या था, हमें स्लीपर क्लास की टिकट चाहिए थी, वो हमें नहीं मिली, हमें जनरल की मिली। बट जनरल में इतनी भीड़ थी कि सामान को क्या हम खुद ही चढ़ जाए फाइनली। तो हमने स्लीपर में सफ़र किया, एडजस्टमेंट की लोगों के साथ। हम पहुंच गए हैं अब उज्जैन। सीधा उज्जैन पहुंचने के बाद ये है हमारी ट्रेन जिसमें हम आए थे और ये है वहाँ का कुछ माहौल, कुछ नज़ारा, ये देखिए। और सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम नहीं है फ्रेंड्स, ये है 1 बजे के करीब का टाइम है। तो बहुत मतलब धूप हो रही थी, बहुत गर्मी हो चुकी थी और भूख भी लग रही थी, थकान भी हो रही थी, पूरी रात की जगी हुई थी। तो हम देखने जा रहे हैं अपना रूम हमने ले लिया है। ऑटो रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर तक का 20 रुपये सवारी के हिसाब से हमें मिला है और हमने इसी तरीके से कर लिया है उसको। फ्रेंड्स एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये ऑटो वाले होते हैं ना, ये आपसे कहेंगे आपको होटल भी करवा देंगे, आपको खाना भी खिलवा देंगे, आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट दिखा देंगे। उनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा, खुद जाके अपनी चीज़ें देखिएगा क्योंकि उनका सारा कमीशन होता है इन चीज़ों में। आपका एक पैसा लगेगा ना जहाँ, वहाँ 4 पैसे आपके लग जाएंगे। तो हमने एक रेस्टोरेंट देखा, उसी में ही ऊपर रूम्स भी थे, नीचे खाने का बंदोबस्त था, ऊपर रूम था। तो रूम हमें पसंद आ गया। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया, ये जो ऑटो वाले होते हैं ये बड़े ही बदतमीज होते हैं। क्या होता है कि इन लोगों का खुद का ही कमीशन होता है। तो जो रूम हमें 2500 रुपये में मिल रहा था वो हमें 3500 रुपये में यहाँ पे इन्होंने बताया था, वो हमें नीचे, लेकिन हमने ये रूम नहीं लिया। और यहाँ की हमें पसंद आया बट हमने नहीं लिया क्योंकि मैं अगर पे कर देती हूँ, मैं तो चलो कर दूंगी किसी तरह से पे, लेकिन जो मेरे साथ के लोग हैं वो भी तो हमारे साथ ही रहेंगे ना, उनका भी हिसाब देखना होता है। हमें सबका हिसाब देखते हुए चलना होता है क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क होता है। फिर से रिसेप्शन पे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये रूम नहीं लिया और हमने ये रूम छोड़ दिया। आगे की जानकारी नेक्स्ट पार्ट में होगी।